students, how are you? I hope you will be fine and safe at your residence, and you must be studying very well. Today I am going to explain you chapter number 3, Two Stories of Flying, part 2, Black Aeroplane. चलिए चैप्टर पर चलने से पहले यहाँ पर कुछ हार्ड वर्ड्स दिए गए हैं, उनको क्लैरिफाई करते हैं। हार्ड वर्ड्स में सबसे पहले ट्विस्टेड कहते हैं बेंड इनटू अ शेप, एक शेप के अंदर मुड़ जाना, घूमना। ग्लैड कहते हैं हैप्पी, खुश, प्रसन्न। फ्राइटन कहते हैं टेरिफाइड, डर जाना। एम्प्टी कहते हैं वेकेंट, खाली। अराइव कहते हैं रीच, पहुंचना। टर्न कहते हैं ट्विस्टेड, मुड़ जाना, घूमना। चलिए चैप्टर में चलते हैं। ब्लैक एरोप्लेन, काला वायुयान, काला हवाई जहाज कैसा था, क्या हुआ, क्या इसके अंदर बताया गया है, ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर हम क्लैरिफिकेशन में लाएंगे। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। यहाँ पर राइटर कह रहा है कि जो मून था, चंद्रमा था, वो जो है ऊपर आ रहा था। बिहाइंड भी, मेरे पीछे। इन द ईस्ट, वो भी पूर्व में, ईस्ट डायरेक्शन में चंद्रमा मेरे ऊपर आ रहा था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई, और जो स्टार्स थे वो क्लियर चमक रहे थे। एवं भी मेरे ऊपर देयर वॉज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, और आसमान के अंदर एक भी क्लाउड नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और मैं अकेला खुश इसलिए था क्योंकि मैं एक गांव के ऊपर से होकर के मेरा एरोप्लेन फ्लाइंग कर रहा था। आई वॉज फ्लाइंग ऑन माई ओल्ड डाकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं अपने ओल्ड डाकोटा वायुयान को लेकर फ्रांस से इंग्लैंड की ओर वापस आ रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, और मैं अपनी छुट्टियों का एक सपना देख रहा था, एक ड्रीम था मेरी आंखों में। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, कि अब के मैं अपनी छुट्टियों को, अपने हॉलीडेज को अपनी फैमिली के साथ मनाऊंगा। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने जब अपनी घड़ी पर नज़र डाली 1:30 इन द मॉर्निंग, तो सुबह के 1:30 मतलब सुबह का 1:30 बजा था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट, मैंने सोचा कि जल्दी मुझे ये सारी बातें पेरिस कंट्रोल रूम में बता देनी चाहिए। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, आई सॉ द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, और मैंने जब एरोप्लेन के आगे के भाग को देखा तो मैंने अपने सामने एक बड़े शहर में लाइट जलती हुई देखी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, तभी मैंने रेडियो को स्विच ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डाकोटा DS-088 हियर। मैंने कहा, पेरिस नियंत्रण कक्ष डाकोटा DS-088। कैन यू हियर मी, क्या आप सुन पा रहे हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, और मैं जो है इंग्लैंड जा रहा हूँ, समाप्त। ऐसे कह करके मैंने अपनी वॉच को समाप्त कर दिया। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, और रेडियो पर तुरंत मेरे लिए आंसर आया, DS-088 आई कैन हियर यू। DS-088 मैं आपको अच्छी तरीके से सुन सकता हूँ। You ought to turn 12 degrees west now, DS-088 over। तुम्हें वेस्ट साइड में 12 डिग्री टर्न करना चाहिए, DS-088 समाप्त। I checked the map and compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England। मैंने अपने मैप को
और अपना जो कंपास था, डायरेक्शन को देखने का जो नापने का जो यंत्र था, उसको जो है देखा और मैंने अपने टैंक में ईंधन को चालू किया और डाकोटा को 12 डिग्री वेस्ट साइड में इंग्लैंड की ओर मोड़ दिया। आई शैल बी टाइम ब्रेकफास्ट आई थॉट, और मेरे मन में यही था कि एक अच्छा सा बड़ा अंग्रेजी नाश्ता, गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक अच्छा सा अंग्रेजी नाश्ता मुझे मिलेगा जब मैं ठीक समय पर पहुंच जाऊंगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और ये एक सरल उड़ान थी, कोई दिक्कत नहीं थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, जब मैंने बादलों को देखा तो मैंने पाया कि जो पेरिस थी वो 150 किलोमीटर्स मेरे पीछे था। स्टॉर्म क्लाउड्स और आंधी वाले बादल थे, देवर ह्यूज, और वो बादल काफी बड़े बड़े थे। They looked like a black mountains standing in front of me across the sky, और ये बादल बड़े काले पर्वतों के समान लग रहे थे और मैं जानता था कि इनके ऊपर शायद कोई नहीं उड़ सकता था। I knew I could not fly up over them, मुझे ये भी अंदाजा था कि मैं इनके ऊपर नहीं उड़ पाऊंगा। And I did not have enough fuel to fly around them to the north or south, और नॉर्थ या साउथ की ओर बादलों का चक्कर लगाने के लिए मेरे पास सफिशिएंट फ्यूल नहीं था। I ought to go back to Paris, और मुझे पेरिस लौट जाना चाहिए। I thought, मैंने सोचा, but I wanted to get home, लेकिन मैं अपने घर पहुंचना चाहता था। I wanted that breakfast, मुझे वह नाश्ता चाहिए था। I shall talk to the rest, और मैं ये जोखिम जरूर उठाऊंगा। I thought, मेरे माइंड में ये आइडिया आया। And flew that old Dakota straight into the storm, और मैंने अपने पुराने डाकोटा को सीधे स्टॉर्म के अंदर, तूफान के अंदर मोड़ दिया। Inside the clouds everything was suddenly black, और बादलों के बीच में सब कुछ काला काला, ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा था। It was impossible to see anything outside the aeroplane, और वायुयान के बाहर से, एरोप्लेन के बाहर से कुछ भी देख पाना बड़ा इम्पॉसिबल काम था। ओल्ड एरोप्लेन जंपल्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और जो वायुयान था वो एकदम जंप किया और मुड़ा। आई लुक्ड एट द कंपस, और जब मैंने अपने कंपस की ओर देखा, आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, क्योंकि जो कंपस था वो पूरी तरीके से हिल रहा था, राउंड एंड राउंड चक्कर लगा रहा था। इट वॉज डेड, ये पूरी तरह से खराब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, अब ये काम नहीं कर पा रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, इसके साथ साथ और भी जो इंस्ट्रूमेंट थे मेरे पास वो भी डेड हो गए। आई ट्राइड टू द रेडियो, और फिर मैंने रेडियो को ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, मैंने कहा पेरिस कंट्रोल रूम, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देयर वॉज नो आंसर, लेकिन वहाँ से कोई भी आंसर नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, और मेरा रेडियो भी खराब हो गया। आई हैव नो रेडियो, नो कंपास, आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, मेरे पास न तो रेडियो था, न कोई इंस्ट्रूमेंट था, न कोई कंपास था। अब मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं स्टॉर्म के अंदर पूरी तरीके से हो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, और जो काले बादल थे वो मेरे सामने थे। एंड आई सॉ अनदर एरोप्लेन, तभी मैंने काले बादलों के अंदर एक और एरोप्लेन को उड़ता हुआ देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके पंखों पर, इसके विंग्स पर कोई भी लाइट नहीं थी।
but I could see it flying next to me through the storm. लेकिन मैं जो है आगे आंधी में इसे उड़ता हुआ महसूस कर सकता था। I could see the pilot's face, और मैं केवल चालक का चेहरा, पायलट का चेहरा turned towards me देख सकता था, और जब उसका चेहरा मेरी ओर मुड़ा, I was very glad to see another person. उस पर्सन से मिलकर, उस पर्सन को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं बहुत ग्लैड हुआ। He lifted one hand and waved, उसने जो है अपना चेहरा ऊपर किया, अपना हाथ हिलाया। Follow me, he was saying, follow me, और वो मुझसे कहता चला जा रहा था कि मुझे फॉलो कीजिए, मेरे पीछे चले आइए। He knows that I am lost, I thought, मैंने सोचा, मैं जानता था कि शायद मैं खो गया हूँ। He was trying to help me, और वो इस तरीके से मेरी कोशिश कर रहा था और मुझे बचाने की। मुझे महसूस हुआ कि शायद मेरी हेल्प कर रहा था। He knows that I am lost, और वह ये भी जानता था कि मैं खो गया हूँ। He turned his aeroplane allowly to north, और उसने फिर अपने एरोप्लेन को धीरे धीरे, सॉरी allowly नहीं है, स्लोली, धीरे धीरे उसने अपने जो एरोप्लेन था उसको नॉर्थ साइड में मोड़ दिया। इन फ्रंट ऑफ माई डाकोटा, वो भी मेरे डाकोटा एरोप्लेन के ऊपर। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, इसलिए मुझे उसके पीछे जाना और अधिक सरल हो गया। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडिएंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह जब मैंने उसके जहाज का पीछा किया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, आधा घंटे बाद वह अजनबी काला वाहन बादलों में मेरे आगे था। नाउ देयर वॉज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डाकोटास टैंक, लास्ट टैंक टू फ्लाई ओवर 5 or 10 minutes मोर, 10 मिनट या 5 मिनट उड़ने का पेट्रोल मेरे पुराने डाकोटा में था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन्ड अगेन, अब मैंने दोबारा से डरना शुरू कर दिया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और जब मैंने नीचे जाना शुरू किया तो मैं आंधी में से उसके पीछे पीछे चल दिया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक मैं बादलों से बाहर आया। एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और मैंने अपने सामने जो है लाइट की 2 रोज देखी, 2 लाइन देखी। इट वॉज अ रनवे, मुझे पता चला कि ये लाइनें नहीं थी बल्कि रनवे था। एन एयरपोर्ट, और मुझे लगा कि ये एयरपोर्ट भी है। इट वॉज सेफ, और ये बिल्कुल ही सेफ जगह थी मेरे लिए। आई टर्न टू लुक माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, और इस तरीके से मैंने अपने फ्रेंड को ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए नजर दौड़ाई, मैं मुड़ा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन मैंने देखा आसमान पूरी तरीके से एम्प्टी था। देयर वॉज नथिंग, और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, मैंने देखा कि वो ब्लैक एरोप्लेन वहाँ से जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, और अब मैं इस ब्लैक एरोप्लेन को कहीं भी नहीं देख पा रहा था। आई लैंडेड, मेरा जहाज नीचे उतरा, मैंने अपने जहाज को नीचे उतार दिया। एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डाकोटा नियर द कंट्रोल टावर, और कंट्रोल टावर के पास मैंने अपने पुराने डाकोटा को बाहर चलने का कोई भी मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई भी जो है अफसोस नहीं है। आई वेंट एंड आस्क्ड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर, मैं जो है कंट्रोल सेंटर में गया और मैंने वहाँ पर बैठी हुई लेडी से पूछा वेयर आई वॉज, मैं कहाँ हूँ।
हु द अदर पायलट वॉज, और दूसरा पायलट कौन है। आई वांटेड टू से थैंक यू, क्योंकि मैं उसे धन्यवाद देना चाहता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड, और उसने स्ट्रेंज तरीके से मेरी तरफ देखा और वो मेरे ऊपर हंस पड़ी। Another aeroplane up there in this storm, no other aeroplanes were flying tonight. दूसरा वायुयान इस आंधी में, रात को यहाँ पर कोई भी वायुयान नहीं था। You was the only one I could see on the radar. मैं रडार को देख रही थी, तुम ही अकेले थे। So who helped me to arrive there safely without a compass or radio and without any fuel in my tanks. लेकिन बिना किसी कंपस के, रेडियो के, टैंक में बिना किसी फ्यूल के मेरी सहायता किसने की। मैंने यह लेडी से क्वेश्चन किया। Who was the pilot on the strange black aeroplane? उस ब्लैक एरोप्लेन पर कौन पायलट था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो तूफान में उड़ रहा था, विदाउट लाइट्स, वो भी बिना लाइट के। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर 2 स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।